औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको घोड़ पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 11 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान बच्चों के खेल के बारे में जानेंगे। जी प्यारे बच्चों, आपको अपनी स्क्रीन पर बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। अब मुझे बताएं, इस तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत से खेल खेल रहे हैं। कुछ इन खेलों में गुल्ली डंडा, आंख मचोली, कबड्डी जैसे मजेदार खेल शामिल हैं। जिस्म को सेहतमंद रखने में खेलों की बहुत अहमियत है। खेल कूद करने से इंसान का जहन बेहतरीन नशोनुमा पाता है और चुस्तो तवाना रहता है, बीमारियों से बचे रहते हैं। खेल कूद से आपके जिस्म की वर्जिश भी हो जाती है और आप सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मुख्तलिफ इलाकाई खेलों के बारे में कि किस इलाके के रहने वाले बच्चे किस किस तरह के मज़ेदार खेल खेलते हैं। सबसे पहले हम चंद खास अल्फाज देखें कि सेहत, हशाश बशाश, नुमाया, तलाश करना, महसूस, नोकीला। इंसानी ज़िंदगी में खेल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों के लिए खेल की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि खेल बच्चों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के ज़ामिन है। खेल कूद से जिस्म में चुस्ती पैदा होती है और तबीयत हशाश बशाश रहती है। लिहाजा ज़रूरी है कि खेलों की बुनियादी हैसियत को तस्लीम करते हुए बच्चों को खेल कूद के पूरे मौके और सहूलतें फराहम की जाएं। चूँकि खेल जिस्म को सेहतमंद रखने में मुमद साबित होते हैं, लिहाजा एक सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चा ही पढ़ाई के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकता है। दुनिया के हर मुल्क में खेलों को बहुत अहमियत हासिल है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और वॉलीबॉल ऐसे खेल हैं जो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं। कुछ खेल ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक एक इलाके या खित्ते से होता है, इन्हें इलाकाई खेल कहा जाता है। बच्चों के हवाले से कुछ इलाकाई खेल बहुत पुराने और दिलचस्पी के हामिल माने जाते हैं, जिनमें आंख मचोली, कोकला छपाकी, गिल्ली डंडा, गुड्डे गुड़िया का खेल और किकली वगैरह बेहद मकबूल हैं। इन खेलों का तारुफ झेल में दिया गया है। आंख मचोली ये खेल लड़कों और लड़कियों में यकसा तौर पर मकबूल है। इस खेल का आगाज टॉस से होता है। टॉस हार जाने वाला बच्चा आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, जबकि बाकी सारे बच्चे छुप जाते हैं। बारी देने वाला बच्चा 10 तक गिनती गिनता है और फिर ऊंची आवाज में अपनी आमद का ऐलान करके छुपे हुए बच्चों को ढूंढता है। तलाश के दौरान जो बच्चा सबसे पहले पकड़ा जाता है वो हार जाता है और अगली बारी वो देता है। किसी न किसी तरह तमाम खिलाड़ी इस खेल का हिस्सा बने रहते हैं। इसी तरह ये खेल जारी रहता है। कोकला छपाकी को कटवेली भी कहते हैं। इस खेल में बच्चे एक दायरे में बैठ जाते हैं। बच्चे अपनी आंखें बंद रखते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। बारी देने वाला बच्चा हाथ में एक मोटे कपड़े से बना हुआ कोड़ा कोकला पकड़कर बैठे हुए बच्चों के गिर्द चक्कर लगाता है और मखसूस बोल बोलता है। कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अगे पीछे वेखे ओदी शामत आई है। बारी देने वाला बच्चा चक्कर लगाते वक्त कोकला खामोशी से किसी एक के पीछे रख देता है। अगर उस बच्चे को पता चल जाए कि कोकला उसके पीछे रखा गया है तो वो इसे उठाकर चक्कर लगाने वाले बच्चे के पीछे दौड़ता है और उसे कोकले से मारता जाता है, यहाँ तक कि उसका चक्कर पूरा हो जाता है और मार खाने वाला बच्चा उसकी जगह बैठ जाता है। अगर बैठे हुए बच्चे को ये पता ना चले कि कोकला इसके पीछे रखा गया है तो कोकला रखने वाला बच्चा चक्कर पूरा करके कोकला उठाकर उस बच्चे को मारने लगता है। वो बच्चा मार से बचने के लिए भागता है और चक्कर पूरा करके वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। इसी तरह ये खेल जारी रहता है। गिल्ली डंडा ये खेल देहात के लड़कों में बहुत मकबूल है और खुले मैदान में खेला जाता है। ये खेल 2 बच्चे भी खेल सकते हैं। ज्यादा बच्चे होने की सूरत में 2 टीमें बन जाती हैं। इस खेल में लकड़ी का बना हुआ एक डंडा और एक गिल्ली इस्तेमाल होती है। लकड़ी के एक बालिश भर टुकड़े के दोनों तरफ से छीलकर नोकीला बना लिया जाता है। इसको गिल्ली कहते हैं। जमीन को खोदकर एक छोटी सी नाली बनाई जाती है जिसे खत्ती कहते हैं।
खत्ती पर गिल्ली को रखकर डंडे की मदद से दूर फेंका जाता है। गिल्ली को जमीन पर गिरने से पहले अगर मुखालिफ खिलाड़ी पकड़ ले तो गिल्ली फेंकने वाले की बारी खत्म हो जाती है। गिल्ली के जमीन पर गिरने की सूरत में मुखालिफ खिलाड़ी गिल्ली को खत्ती पर रखे हुए डंडे की तरफ उछालता है। अगर गिल्ली डंडे से ना टकराए तो डंडे वाला बच्चा डंडे की मदद से गिल्ली के सिरे पर चोट लगाता है। गिल्ली के हवा में उछलने से उसे डंडे पर जरब लगाकर दूर फेंका जाता है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक गिल्ली डंडे से टकरा ना जाए। अगर गिल्ली डंडे से टकरा जाए तो पहली टीम की बारी खत्म हो जाती है और दूसरी टीम ये अमल दोहराती है। कुछ खेल ऐसे भी हैं जो सिर्फ बच्चियों और लड़कियों के लिए मखसूस है, मसलन गुड्डे गुड़िया का खेल और किकली वगैरह। बज़ाहिर ये छोटे छोटे खेल हैं, लेकिन हकीकत में इन खेलों से तफरीह के साथ साथ जिस्मानी, ज़हनी और इखलाकी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। खेल कूद से असाब पर खुशगवार असर पड़ता है। बच्चे सर्दी, गर्मी, सेहत, मेहनत और जिस्मानी तकालीफ बर्दाश्त करने के आदी हो जाते हैं। बच्चे इन्हीं खेलों की बदौलत नज़्म ज़ब्त और इफ़हाम व तफ़हीम के जज्बे से आशना होते हैं। आज़ाद फ़ज़ा में खेले जाने वाले तमाम रवायती खेल बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब हम चंद ख़ास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। अहमियत, ज़रूरत, कदर, मंजिलत। चुस्ती, फुर्ती, चालाकी। जामिन, जिम्मेदार, जमानत देने वाला। ज़र्ब, चोट, मार। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आज के सबक से आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मुख्तलिफ खेल खेलने से आपकी जो सेहत है वो कितनी अच्छी रह सकती है और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप क्रिकेट खेलें, आंख मचोली खेलें, गिल्ली डंडा खेल सकते हैं। ये मुख्तलिफ इलाकाई खेल हैं जो आपके जिस्म को चुस्त व तवाना रखते हैं और आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब मिलते हैं न्यू वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।